हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस के तौर पे अगर आप उसको तैयारी नहीं करते हो तो आप अच्छे से स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि आप लोगों को मैं प्रतिशत चैप्टर सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ, प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो आज इस चैप्टर को मैं बताने वाला हूँ। अगर जो लोग भी अगर जीरो से भी नहीं आता यानी परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं आता है, उनको भी इस वीडियो में समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यानी यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रति प्लस शत, यानी प्रति, किसी के प्रति शत का मतलब क्या होता है 100। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और विराट कोहली ने 100 रन मारा है यानी शतक मारा है। उसी शतक को मतलब क्या बोलते हैं, शत का मतलब क्या होता है 100। परसेंटेज में किसी भी चीज को आप लोग 100 मानकर ही लगाएंगे। कोई चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। आप लोग अपने दिमाग में इसको रख लेना। तो चलिए आपको बताते हैं इसके आगे की कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए कोई चीज 100 है, 100 यानी 100 है। मैंने पहले ही बताया किसी चीज को आप 100 मानकर ही करेंगे। तो कोई चीज क्या है 100 है। 100 में से अगर मान लीजिए आपके पास 100 टॉफी है 100 और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसमें से 20 टॉफी खा गए, 20 टॉफी का किए खा गए। तो आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि 100 में से आप मतलब उस टॉफी में से कितने परसेंट टॉफी खा गए। तो उसमें से आपको बोल दिया जाएगा कि आपने कितना टॉफी खा गया, 20% टॉफी खा गए। जैसे यहाँ पे अगर आपको मिल जाएगा 50 टॉफी और बोला जाएगा कि 20% आप लोगों ने टॉफी खा लिया उसमें से, तो आप लोग क्या यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे भी 20% टॉफी खा गए हैं, यानी 20 टॉफी खाए, इसमें 50 में से 20 टॉफी खाए हैं। ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज क्या मानते हैं 100 मानते हैं, 100% मानते हैं परसेंट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। जब यहाँ पे 100 हो जाएगा तो यानी यहाँ पे क्या कितना का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे यानी 40। यानी कि आप लोग क्या किए हैं 50, यानी कि जो 50% में से अगर 50 टॉफी में से 20 टॉफी खा गए हैं तो आप कितना परसेंट खा गए उस टॉफी में से, 40 टॉफी खा गए हैं, यानी 40% टॉफी खा गए हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। और आप लोगों को एक और बात बताते हैं यहाँ पे कि अगर कहीं पे प्रतिशत, पहले बता दें प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। प्रतिशत को कैसे दर्शाते हैं, प्रतिशत को इस तरीके से दर्शाते हैं। और इस प्रतिशत का मतलब होता है इस किसी के बटे क्या होता है 100, इसके बटे क्या होता है 100। अगर यहाँ पे दे देगा यानी A%, क्या दे देगा A%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A/100। देख सकते हो आप लोग। इसको आप लोग अपने कॉपी में पेन उठाकर जल्दी से लिखो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 और A% दे दिया मतलब क्या होगा A/100। उसके आगे आप लोगों को दे देगा कि अगर यहीं पे दे देगा आप लोगों को 20%, 20% का क्या मतलब होगा कि यानी 20/100 ये होगा 20/100। अगर आप लोग का बेसिक तैयार है, अगर आप लोगों का बेसिक चीजें तैयार हैं तो आपको यहाँ पे काटने में दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बता दें 0 से 0 कट जाएगा और 2 1 कम 2 और 2 5 10, यानी हमारा कितना आ जाएगा 1/5, ये हमारा आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे दे देगा कि 40%, तो इसका मान क्या होगा, प्रतिशत का मतलब मैंने बताया है अभी क्या होता है 100 होता है, बटे में होता है तो बटे 100 कर देंगे और ये 40 दिया तो 40 ऊपर रख देंगे। फिर 0 से 0 कटाएंगे, ये 0 से 0 कटा देंगे। अब देखिए 2 से 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा 2/5। आप लोग यहाँ से अपने कॉपी पे इसको क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे, यानी इसको आप लोग अपने पेन उठाकर और कॉपी उठाकर आप लोग अपने
कॉपी पे लिखेंगे। चलिए, अब इतना समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट इसके। अब आपको चलिए बताते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि प्रतिशत में भिन्न को बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलिए आपको बताते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर दे दिया 1%, अगर दे दिया 1%, तो इसका अभी मैंने क्या बताया, 1% का मतलब, इस प्रतिशत का मतलब बताया हो कि बटे क्या होगा, 100 होगा, और ये जो 1 है तो 1 हो जाएगा ऊपर, और मैंने इसको भिन्न में बदल दिया, यानी कि आप लोग देख सकते हैं 1% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/100 होगा। अगर आपको दे दिया 10%, क्या दे दिया, 10%, 10% अगर दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 10/100, 10/100, 0 से 0 काट देंगे, इसका मतलब आ जाएगा 1/10 भिन्न में आ गया, 1/10 आएगा। दोस्तों अगर इसी तरह आप लोगों को एक और दे देगा कि 50%, क्या दिया, 50%, 50% को अगर भिन्न में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो 50 और बटा के प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 5 एकम 5 करेंगे, और 5 दूना के 10, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। ये आ गया किसमें, भिन्न में। दोस्तों अभी आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोगों को दे दिया जाएगा कि 16 सही 2/3, जिसका बेसिक तैयार होगा इसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जिसका बेसिक तैयार नहीं है वो बच्चे यहाँ पे देख ले, इसको कैसे पहले बदलते हैं। अगर सही बटा में आ जाता है, मान लो 16 सही 2/3 दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस में करते हैं। तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48, और यहाँ पे जोड़ देंगे, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 50/3। तो इसको कितना लिख सकते हैं, प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं ना, कि कितना लिख सकते हैं, 50/3 प्रतिशत, 50/3 प्रतिशत लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, 50/3 प्रतिशत को क्या लिखेंगे, 50/3, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। आप लोग का नियम ये पता होगा, इसके बटे 1 मान का इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पे कर देंगे 50 गुणे 1 बटा के कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100, ये हो जाएगा। अब देखो 50 एकम 50 और 50 दूना 100 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर 1/6, कितना आ गया, 1/6। अब आप लोगों को मान पता हो गया कि यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/6। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6। तो अगर आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि यानी कि 116 सही 2/3 प्रतिशत का मान कितना होगा, तो आप लोग इस सवाल को देख के क्या करते हो, डर जाते हो कि ये कैसे होगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे डरना नहीं है, आप लोगों को एकदम आसानी से करना है। आप लोग जाके करना कि भाई ये तो ऐसा ही सवाल है, इसको तो हम आसानी से कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 116 सही 2/3 दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 + 16 सही 2/3, और ये सब किस में है, प्रतिशत में है, किसमें है, सब प्रतिशत में है। और इस प्रतिशत 100 का कितना हो जाएगा, यानी कि 100% का मतलब होता है बटा 100, और प्लस बीच में है तो प्लस कर देंगे। अभी मैंने आपको निकलवाया था, अभी मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6 होता है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, कितना देखा था, 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पे 1/6 लिख देंगे, और ये
100 से 100 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब 100 से 100 कट जाएंगे तो यहाँ 1/1 आ जाएगा प्लस 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7/6। यानी आप लोगों को यहाँ पे कितना मान मिल जाएगा इसका, 16 से 2/3 का मान कितना मिल जाएगा, 7/6। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। किसको बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यानी भिन्न से किस में बदलेंगे, अब प्रतिशत में बदलेंगे। यानी अब देखो पहले यहाँ पे बताया मैंने प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब भिन्न को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो अब यहाँ पे चलो कर देते हैं कि भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो यानी सबसे पहले आप लोग इसको डायरेक्ट भी बदल सकते हो। यानी कि आ जाएगा A/B, अगर आ गया आप लोगों को तो उसमें क्या करना है, गुणा किसका करना है, 100 का करना है। अगर किसी भी चीज को, कोई भी चीज भिन्न में दिया है, अगर पूछ दिया कि आप लोगों से कि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, आप उसमें 100 का गुणा करोगे। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे आप लोगों को दे देगा 2/5, कैसे दे देगा, 2/5 दे देगा। यानी कि 2/5 को किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए अभी बताए थे कि किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए बोला तो क्या करेंगे, आप 100 का उसमें गुणा करेंगे। तो 100 का यहाँ पे गुणा कर दो, 5 से काट देंगे, 5 × 5 और 5 × 2 = 10। यानी कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 20 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40% आ जाएगा। यानी 2/5 को अगर पूछा कितना प्रतिशत होगा तो कितना हो जाएगा, 40% होगा। और उसी तरह आप लोगों को दे देगा यहाँ पे 1/2 को प्रतिशत में बदलो। 1/2 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलो। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दिए, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, यानी 100/2। अब यहाँ से काट देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। यानी कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर ये सीख लिया। एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं कि यानी आ जाएगा आप लोगों के यहाँ 1/7 यानी 1/7 आ जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करोगे, 100 का फिर से गुणा करेंगे। 100 का फिर से गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। यही आएगा, 100/7 आएगा। और आप लोग अगर इसको कटाओगे तो आप लोग का आ जाएगा 14/2/7। कहोगे सर ये कैसे आ गया, कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये कैसे लिखते हैं अभी आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे दे दिया 100/7, क्या दिया है, 100/7 दिया है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, यानी कि अगर हमको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, 100 में भाग देना है, किसका, 7 का देना है। 100 में भाग 7 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 7 × 1 = 7 आएगा। और 10 में से 7 निकला, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यही, अब ये 0 उतर जाएगा। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 30 से अधिक ना हो, तो 7 × 4 = 28, यानी 7 का पहाड़ा 4 पढ़ेगी तो कितना आएगा, 28 आएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 30 में से 28 निकलेगा तो 2 बचेगा। 30 में से 28 निकलेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये जान जाओ कि 2 कहाँ लिखते हैं, 2 को ऊपर लिखते हैं, और ये जो पीछे आ जाता है ना, इसको सामने भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, सामने भेजते हैं। और ये जो
7 रहता है नीचे, वो नीचे ही रह जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे मान निकला और ये मान उसी तरह निकालते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट भाग देते हैं तो ये सही मान निकलेगा, और आप लोगों को ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा। आप लोगों को सीधा सीधा 100/7 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप लोग गलती करके आओगे, कहोगे कि सर ये तो मुझे मिला ही नहीं इसका आंसर, ऑप्शन में इसका आंसर दिया ही नहीं था। तो आप लोग गलती नहीं करना, आप लोग इसको क्या करोगे, करके आओगे। चलो इतना समझ में आया शायद, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि यक्स का 52% बराबर 182 है, यानी 182 है। तो पूछेगा कि यक्स का मान क्या होगा, पूछेगा कि यक्स का मान बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, यक्स का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा कर दो यहाँ पे, और उसके बाद 50 मतलब 52 दिया है, यानी 52 का मतलब क्या होगा 52, और परसेंट का मतलब इससे बताए थे पहले क्या होता है, बटा 100, तो बटा 100 कर दो, और बराबर क्या होगा, 182। अब फिर से बेसिक वाली बात आ गई, कि जिसका बेसिक तैयार होगा वो यहाँ पे कर जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो यानी हमको पता है कि ये जब भाग में रहता है तो बराबर को उधर भेजते तो क्या किस में रहता है, गुणा में रहता है। तो यक्स गुणे अगर 52 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 182 गुणे 100, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये यक्स बोलेगा कि तुम 52 मेरे साथ नहीं रहो, तुम अपने साथी के साथ जाओ, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। ये क्या बोलेगा कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, तुम तो अपने साथी के साथ जाओ। तो ये कहेगा चलो ठीक है मैं चला जा रहा हूँ अपने साथी के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 182 इंटू 100। जब ये बोला कि मैं साथी के साथ जाऊंगा, लेकिन ये बोला कि मैं गुणे में हूँ, किसमें हूँ, गुणे में हूँ, तो ये क्या कहेगा कि मैं अब भाग में चला जाऊंगा। कहाँ पे चला जाऊंगा, भाग में, यानी कि नीचे चला आऊंगा। अब देखिए ये हमारा बन गया। अब इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे काट देंगे, इसको काट दिए हो कि 2 9 18 और 2 1 कम 2, ये कट गया है, और 2 से काटोगे यहाँ पे तो 2 दूना के 4, 2 6 के 12। अब इसको काटते हैं फिर 2 से, 2 1 कम 2 और 2 3 6, और इसको काटेंगे 2 5 10, यानी यहाँ 50 हो जाएगा। अब देखो 13 से काटते हैं, 13 1 कम 13 और 13 7 91 होता है, और यहाँ पे 1 आ गया, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणते 5 या 50, 7 गुणते 50। अब यहाँ पे 50 में 7 का ऐसा गुणा मत करना, सीधा आप लोग गुणा करना 7 और 5 में। किसका गुणा करोगे, 7 और 5 का गुणा करना, 5 7 कितना होगा 35, और एक जितना जीरो बचता है उतना जीरो पीछे लगा देंगे, यानी कि हमारा कितना आ गया 350 यानी 350। तो यक्स का मान हमारा कितना यहाँ पे आ गया 350। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे लगाया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों को पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाओगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बिठा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ देगा आप लोगों से, पूछ देगा कि 5000 का 20% कितना होता है, ये पूछ देगा। 5000 का 20% कितना होता है। तो अभी आप लोग को बताया मैंने, का मतलब क्या होता है, गुणा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, उसके प्रति 100। तो चलो यानी 500 लिख दिए मैंने, क्या लिख दिया मैंने 5000 लिख दिया मैंने, और का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा उसके बाद क्या है 20, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100।
यही होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 कट गया और ये 0 से 1 0 कट गया और अब कितना यहाँ पे बचा जाकर, यानी 500 गुणे 2 बचा, ये बचा। अब यहाँ पे मैंने फिर से बोला हूँ कि 500 में सीधा नहीं गुणा करना, सीधा 5 और 2 में गुणा करना। 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। और कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा दोगे, सीधा आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यानी यदि अगर आपसे पूछेगा कि 5000 का 20% कितना होता है, तो आप लोगों को बता दोगे कि कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है, 1000 होता है। चलो बहुत बढ़िया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो। और आगे आप लोगों से फिर से क्वेश्चन, थोड़ा सा जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में आते हैं वैसा क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखनी है प्रतिशत में। चलिए आप लोगों को देगा 6400 का 12 सही 1/2% कितना होगा, कितना होगा। अब देखो चीज़ें आप लोगों को टेढ़ा करना दे दिया, यानी टेढ़ी चीज़ें आप लोगों को दे दिया और आप लोग इसी से दूर भागते हुए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इससे दूर नहीं भागना है, इसको और पास बुलाना है। क्या करना है, इसको और पास बुलाना है कि नहीं आ जाओ हम तुमको लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको मतलब क्या होता है, यानी 6400 लिख देंगे। और कहाँ का मतलब क्या होता है, गुणा। पहले इसको बदल ले, इसको बदल ले। देखो क्या आता है, मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे सिखाया है कि बदलना कैसे है। 12 कितना लिखा है, 12 सही 1/2 बताया। तो यहाँ पे गुणा करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यानी 12 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कितना आएगा, 25/2, 25/2%। ये आएगा, यहाँ पे लिख दिए 25/2%। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रतिशत का मतलब होता है 100/100 कर दिया और इसके बटा 1 मानकर इसको क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करते हैं और इसका बाहर गुणा करते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा, 6400 गुणे 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 2 गुणते 100 कर देंगे। और ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे, खत्म हुए 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए इसको काट सकते, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2 3 6 और 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 2 चौका 8 नहीं, 2 दूना के 4, यानी कितना आ गया, 32 गुणते 25। कितना आ गया, 32 गुणते 25। अब इसका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, जिसको पहाड़ा याद रहेगा 25 का वो अपना कर जाएगा। यानी 25 दूना 50 होता है और 25 3 75 और हासिल 5 कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 800 आ गया। आपसे पूछा था कि 6400 का 12% कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे कितना होगा, 800 होगा। बिना सोचे समझे सीधा मारेंगे, उत्तर 800 होगा। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। इस का यक्स प्रतिशत 48 का यक्स प्रतिशत 6 है। 48 का यक्स प्रतिशत 6। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे, यानी दिया है 48 का यक्स प्रतिशत 6 है। 48 का यक्स प्रतिशत 6 है, तो यक्स का मान बताओ। आप लोगों से क्या करेगा, पूछेगा यक्स का मान बताओ कि यक्स बराबर कितना होगा। तो चलिए आप लोग इसको पहले ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। जल्दी से आप लोग इसका आंसर लगाइए अपने कॉपी पे और आंसर मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए अब तक, यानी कि बहुत ही छोटा सवाल है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इसको बताते हैं अब आप लोगों को। अगर आप लोगों का आंसर अच्छा आया होगा, सही आया होगा या फिर गलत आया होगा, आप यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको। यानी कि 48 का मतलब बताए थे गुणा, और यक्स का मतलब क्या, यक्स प्रतिशत है, तो यहाँ पे यक्स प्रतिशत का मतलब क्या होगा, प्रतिशत का मतलब होगा 100।
100 कर लिए और बराबर कितना दिया है 6 दिया है 6 कर लिए। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए बेसिक वाली फिर से बात आ गई, जिसको पता रहेगा वो करेगा यहाँ पे और जिसको नहीं पता रहेगा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन डरने वाली बात नहीं, जिसको पता है या ना पता है यहाँ पे देखिए वो उसको भी समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये भाग में होता है तो उधर क्या भेज देते हैं, तो ये किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो यानी लिख देंगे 48 गुणे यक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 100, 6 गुणे 100। अब देखिए इतना हो गया। अब यक्स बोलेगा 48 से कि तुम क्या कर रहे हो इधर, क्या बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम भी तो जाओ अपने साथी के साथ में। तो ये कह रहा है कि काहे भगा रहे हो हमें, तो कह रहा है कि चलो ठीक है तुम भगा रहे हो तो मैं चला जा रहा हूँ, तो ये भी चला जाएगा इधर। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 6 गुणित 100। और देखिए यहाँ पे 48 किस में है, गुणे में है, तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए काट सकते हैं इसको, 6 एक कम 6 और 6 बटे 48 होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि 100/8 आ गया। कितना आ गया 100/8 आ गया। इसको 4 से काटेंगे यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 25 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कितना आया 25/2, 25/2 आया। और आप लोग लगाओगे ऑप्शन में कहोगे कि सर जी ऑप्शन में तो 25/2 लिखा ही नहीं है, सर ऑप्शन में 25/2 लिखा ही नहीं है। लेकिन आप लोग को मैंने बताया था कि जब 25/2 नहीं मिलेगा तो आप लोग ऐसे कर लेना, यानी 2 एक कम 2 यहाँ से कट जाएगा और 5 उतरेगा, यानी 2 दूना के 4, यानी कि कितना आ जाएगा, ये बताया था यहाँ पे 1 आएगा और 1 कहाँ चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इसको शेष बोलते हैं, शेष ऊपर चला जाता है और जो भागफल आता है वो सामने की तरफ आ जाता है और जो हमारा भाजक होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे रहता है हमेशा। यानी कितना आ गया 12 सही 1/2। यक्स का मान कितना आएगा 12 सही 1/2%। समझ में आया दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल है जो आप लोग नवोदय विद्यालय के जो परीक्षा देंगे यानी एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से। इसके नंबर फिक्स होते हैं कि नहीं, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए दिया है, यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रह जाए। मान लीजिए आप लोग 100 रुपये की चीनी लाते थे, अब वो बढ़कर कितना हो गया 120 रुपया हो गया, यानी 20% बढ़ गया था, यानी 120 रुपया हो गया। अब आप लोग कितना खाओगे कि यानी कि 100 रुपये की चीनी में ही आप लोग का काम चल जाए, यानी आप लोग का खर्च न बढ़े कि आप उसको 120 रुपया जमा करोगे। क्वेश्चन ये बोला है। तो दोस्तों चलिए मैं उसको बता दूँ कैसे लगाओगे। यानी कोई चीज़ किसी चीज़ को मैंने बताया प्रतिशत में 100 मानकर ही लगाते हैं। तो मान लीजिए आप पहले कितना प्रतिशत लाते थे, यानी 100% खरीद कर लाते थे और क्या करते थे आप लोग उसको खाते थे। लेकिन बाद में बोल दिया कि यदि चीनी के मूल्य में 20% का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है, तो यानी कितना हो गया अब 120 रुपया हो गया, यानी 120 रुपया का हो गया है। तो अब पूछा है कि कितना का अपने ही खर्चवा में कमी कर दे, यानी कि कितना प्रतिशत की कमी कर दें कि हमारा जो एक खर्चवा है ना 120 ना होकर 100 रुपया में रह जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना का अंतर दिया है 20% का, तो 20% लगा दिए, 20% लगा दिए। और आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत की कमी पूछिए। क्या पूछा है, प्रतिशत का कमी पूछा है। तो जब कमी पूछा है, जब कमी पूछेगा तो वहाँ पे बड़े वाले को क्या कर देंगे, बटे में कर देते हैं। बड़े वाले क्या करते हैं, बटे में कर देते हैं। तो 20/100 120 और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यानी कि जब प्रतिशत पूछा है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे, जब प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप लोग को मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। अब देखो 2 एक कम 2 कर देंगे और 2 तिया 6 कर देंगे, सॉरी 2 छक्का 12 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यानी 100/6 आ गया।
100/6%। अभी आप लोग यहाँ पे रुकोगे नहीं कि सर मैंने तो कर लिया, लेकिन ऑप्शन में ये आप लोग को नहीं मिलेगा। अभी इसको काटते जाओ, 2 तिया 6 और 2 पच्चीस 10, यानी कितना आ गया 50/3%। अभी भी आंसर नहीं आया है, आप लोग खुश नहीं ज़्यादा होइएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को फिर से वही नियम लाना होगा, यानी कि अगर इसको कटाएंगे भाग वाले विधि से तो कितना आएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 2 बचेगा तो 3 6 18, यानी 16 सही 2/3 आएगा मेरा आंसर। इतना प्रतिशत की अगर आप कमी कर दोगे, यहाँ पे लिखना पीछे कि यहाँ पे क्या करेंगे, कमी करेंगे। अगर इतना कमी कर देंगे तो आप लोगों को 120 रुपया देने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग 100 रुपये में ही चीनी उतना खा जाओगे, 100 रुपये में उतना चीनी आप लोग एडजस्ट कर जाओगे। तो दोस्तों आप लोग इस सवाल को ऐसे करोगे, और स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते हैं, दे देगा एक क्वेश्चन कि यदि, तो चलिए और 2 नेक्स्ट सवाल को करते हैं, यानी कि ये दोनों भाई बहन वाले सवाल हैं, यानी अपोजिट वाले सवाल है। आप लोगों ने देखा होगा भाई बहनों में बहुत लड़ाई होता है ना, तो ठीक उसी तरह इसमें भी लड़ाई लड़ेंगे। तो यानी कि पहला सवाल यहाँ पे दे दिया है कि यदि राम श्याम से 25% अधिक टॉफ़ी लिया है, यानी राम श्याम से 25% टॉफ़ी क्या किया है, अधिक लिया है। मान लो राम है और क्या है, श्याम है, राम है और श्याम है, और राम श्याम से 25% टॉफ़ी अधिक लिया है। यानी कि अगर श्याम 100 लिए रहे होंगे तो राम कितना लियागा, यानी 125 लेगा। यही ना, यही कहने का मतलब बोल रहा है ना। बताएं कि अगर प्रतिशत में बात करेगा तो 100 मानकर ही लगाओगे आप लोग। तो यानी यहाँ पे बोल दिया है कि यदि राम श्याम से 25% टॉफ़ी अधिक लिया है तो राम श्याम से क्या किया है, 25% टॉफ़ी अधिक ले लिया। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। और उसके बाद पूछा है तो श्याम राम से कितने प्रतिशत टॉफ़ी कम लिया है। तो पूछ रहा है कि हाई श्याम जो है ना कितना प्रतिशत टॉफ़ी लिया है, राम से कम लिया है। तो आप ये सीधा मत कर देना कि यहाँ पे अंतर लेंगे 25% कम लिया, ये गलती हो जाएगा। इसका नियम होता है लगाने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यानी कितने का अंतर आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर करते हैं। क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो अंतर कितने का है, 25 का अंतर है। कितना का अंतर है, 25 का अंतर है। और यहाँ पे क्या पूछा कि कितने प्रतिशत टॉफ़ी कम लिया है। जब कम लिया है ये बोलेगा तो आप लोगों को इसमें से बड़े वाले को उठाकर क्या करना है, इसके बटे में कर देना है। किसको कर देना है, बटे नीचे बड़े वाले को उठाकर क्या करोगे, आप नीचे कर दोगे। और उसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। 100 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो यानी यहाँ पे अब काट देते हैं, 25 1 कम 25 हो जाएगा, और 25 25 125 होता है, यानी बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 गुणे 100 ये आ जाएगा। यानी 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 और 5 दूना के 10, यानी कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20% आ गया। कि यानी 20% क्या किया है कि कम टॉफ़ी लिया है। कौन लिया है, 20% कौन कम टॉफ़ी लिया है, श्याम लिया है। किससे, राम से लिया है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब भाई बहन वाला तो है, तो कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे बोल दिया राम श्याम से 25% टॉफ़ी कम लिया है। क्या किया है, कम लिया है। यहाँ पे क्या किया था, अधिक लिया था, और यहाँ पे क्या कर दिया है, अब कम ले लिया है। और पूछ दिया है कि कितने प्रतिशत टॉफ़ी अधिक लिया है, कौन, श्याम लिया है राम से। और यहाँ पे देखो क्या पूछा था, कितना प्रतिशत कम लिया है, और यहाँ पे अधिक पूछा है। तो इसका नियम भी आप लोग को बताएंगे। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि राम श्याम से 25% टॉफ़ी कम लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले राम लिख देंगे और श्याम लिख देंगे, और राम श्याम से 25% टॉफ़ी कम लिया है। अगर श्याम 100 लिया होगा तो अब राम कितना लेगा, यानी 25% कम है। कम का मतलब कितना हो जाएगा, अब 75% कौन लिया होगा,
राम लिया होगा। अब यहाँ से पूछ दिया है तो श्याम कितने प्रतिशत टॉफी अधिक लिया है, किससे, राम से। तो यानी 75 से, यानी 25, सॉरी यहाँ 75 लिया है, कौन, राम लिया है, और श्याम कितना लिया है, 100 लिया है। तो अब इनके बीच में कितना प्रतिशत आएगा वही आप लोग को बताना। यानी कि इसमें, अब इसमें भी अंतर वाला काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर कितना आएगा, 25 आएगा। तो यानी 25 से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अधिक पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक लेगा। तो अधिक जब आ जाएगा तो वहाँ पे इसका उल्टा ले लेंगे, यानी किसको रखेंगे हम नीचे, 75 को रखेंगे। यानी 25/75, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे, 25 एक कम 25 और 25 तिहाई 75, यानी बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 गुणे 100 ये आएगा, 1/3 गुणे 100, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 100/3। इसका मान कितना आता है, यानी कि 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगा, अधिक, क्या होगा, अधिक, अधिक। तो दोस्तों आप लोग इन दोनों सवालों में रिलेट कर लो कि नहीं, कैसे कैसे लगाया जाता है। और आपको मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कहीं नहीं दिक्कत होगा ऐसे प्रश्नों में। और आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और मेरा नियम भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कहीं परेशानी हो रही है, किसी भी सवाल में परेशानी हो रही है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी का पार्ट लेकर आएंगे। और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा किसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से एनालिसिस करिएगा और उसको लगाइएगा। नहीं क्वेश्चन आएगा समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको पूरी सहायता देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।